हवाई पट्टी बनी जिसका शिलान्यास स्वर्गीय मुलायम सिंह द्वारा किया गया, उनके जाने के बाद यह गवर्नमेंट आज तक उस पर एक एरोप्लेन नहीं उड़ा पाई, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हवाई जहाज क्या उड़ाएंगे खाक। रात के 2 बजे सर्वे किया जा रहा है और लोगों को इनकाउंटर कराने की धमकी दे करके चुप करवाया जा रहा है। अगर उसके बगल से आप एयरपोर्ट ले जाएंगे तो आप सोच सकते हैं ना कितनी घनी आबादी, आखिर 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए। जन्मभूमि थी, आखिर राम की जन्मभूमि पर ही, राम का जन्मभूमि पे ही मंदिर बनाने। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उपस्थित हूँ और आजमगढ़ जिले में आप लोग जानते होंगे कि मंदुरी हवाई अड्डे का विस्तार होना है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विरोध में है इसके। देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, मंदुरी हवाई अड्डा विस्तार के विरोध में जान दे देंगे, मकान आशियाना नहीं देंगे, सरकार अपना मास्टर प्लान वापस ले, ग्राम जमुआ हरिराम। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार क्या समस्या है, क्यों ये लोग अपने जिद पर अड़े हैं कि हम लोग अपने ज़मीनें नहीं देंगे, भले जान दे देंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुआवजा जो भूमि अधिग्रहण होता है तो मुआवजे को लेकर तमाम मांगें उठती हैं और वो सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मांग है। जानने का हम प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? सुजय उपाध्याय हमारा नाम है भैया, हम यहाँ के निवासी हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड फेज़ में पहले वाले फेज़ को कैंसिल करके सेकंड फेज़ में फिर से हम लोगों के गांव को अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। रात में पुलिस के द्वारा लोगों के ऊपर बर्बरता की जा रही है। रात के 2 बजे सर्वे किया जा रहा है और लोगों को इनकाउंटर कराने की धमकी दे करके चुप करवाया जा रहा है। इस तरह की प्रशासन की हरकतें चल रही हैं। हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने गए, डीएम साहब ने साफ साफ कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखाया जाएगा, रासुका लगाया जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनसे बोल देना जेल जाने के लिए तैयार रहें। तो क्या इस तरह से न्याय मिलेगा? क्या ये हम लोग जो हैं अपराधी हैं, या हम अपनी बात को डीएम के सामने रख करके क्या कोई गुनाह कर दिए जो रासुका के अंतर्गत आता है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब भूमि अधिग्रहण होता है तो मुआवजा बढ़ाने के लिए मांग होती है, आप लोगों की क्या मांग? देखिए, हमको मुआवजा चाहिए ही नहीं, यहाँ मुआवजे का मैटर ही नहीं है। हमारा जो घर है हम वहीं रहेंगे। आपको अधिग्रहण करना है, आप या तो पूर्व निर्धारित जो पहले आपने किया था या आप वहाँ पे जाइए, जिसको आपने बदला है, जिन प्रभाव में आकर के बदला है वो हमें नहीं पता, लेकिन चेंज किया गया है। आप वहाँ जाइए जहाँ पे खाली ज़मीनें हों। यहाँ पे अति सघन आबादी है, उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पे हम बरसों से रहते चले आए, हमारा कल्चर हमारा लोगों से लगाव है। हम मुआवजे के लिए हम अपने घर को, अपनी खेती को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितना लगभग परिवार होगा, कितने घर होंगे? देखिए सर, यहाँ पे जो आप खड़े हैं ये जमुआ हरिराम है। यहाँ पे लेकर के पिछले 4-5 गांव इधर जो है प्रभावित हो रहे हैं और इसमें नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा घर होंगे, जनसंख्या इससे और ज़्यादा होगी। हम लोग पर डे शाम के 3 बजे एक अस्थायी धरना स्थल बनाए हुए हैं जहाँ पे 7 से 10,000 लोग पर डे वहाँ पे एकत्रित होते हैं। हम लोग वहाँ पे धरना देते हैं। जैसे कल शाम में हम लोग मार्च निकाले थे, उस मार्च की लंबाई नियर अबाउट 1 किलोमीटर से ज़्यादा रही होगी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित थे। तो हम लोग किसी भी कीमत पे अपने इस घर को, अपने इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। आप हवाई अड्डा बनाइए, उसको विस्तारीकरण करिए, लेकिन वहाँ करिए जहाँ खाली ज़मीनें हैं, और जहाँ पे खाली ज़मीनें हैं उसको छोड़ करके ये लोग अति सघन आवासीय एरिया को क्यों उजाड़ना चाह रहे हैं? हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? क्योंकि जो एयरपोर्ट होते हैं, ऐसी तमाम जो सुविधाएं जो सरकार बनाती है कहीं पे भी, तो उसके लिए तमाम जो आशियाने हैं लोगों के अधिग्रहण किया जाता है, चाहे वो खेती हो कुछ भी हो, तो उससे एक प्रगति का नया रास्ता निकलता है, ऐसा कहा जाता है, और उसमें तमाम जो अवसर मिलते हैं रोजगार का। ऐसा है, मानना न मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनकी मानसिकता गंदी नहीं होती तो यह सघन आबादी में वो एरोप्लेन उड़ाने की सोचते भी नहीं। उनकी जो मानसिकता है वह विनाश करके विकास करना है, और शुरू से यह मानसिकता देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे, न अपना घर उजड़ने देंगे। रही विकास की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, बनारस हवाई अड्डा आप भी देखे होंगे, उसके अगल बगल चाय पकौड़ी की दुकान खुल सकती है, अदरवाइज कोई बिजनेस, कोई रोजगार नहीं हो सकता। गाड़ी चलाने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तब वो अपनी गाड़ी चलाते हैं।
और यह सब करने के लिए जब हमारा सब कुछ चला जाएगा, हम यहाँ रहेंगे नहीं तो चाय पकौड़ी की दुकान भी नहीं कर सकते, न अपना गाड़ी चलवा सकते हैं उसके अगल बगल। तो हमको ऐसे विकास से मतलब क्या है? हमको अपनी ज़मीन नहीं देना है, इनको बनवाना है। अगर अपना यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है तो गोरखपुर में बनवा दें, वहाँ विस्तारीकरण कर दें। बहुत विकसित ज़िला है हमारा आजमगढ़। आज मेरे समझ में आता है कि आजमगढ़ ज़िला लावारिस हो गया है। अगर लावारिस नहीं होता तो इस तरह का काम आजमगढ़ ज़िले में नहीं होता। विकास के नाम पे विकास करना है, बनारस में कर लें विस्तारीकरण। आपका जो हवाई अड्डा उसका विस्तारीकरण करिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो यहाँ बनाना है। यह देखिए, एक हवाई पट्टी बनी जिसका शिलान्यास स्वर्गीय मुलायम सिंह द्वारा किया गया। उनके जाने के बाद यह गवर्नमेंट आज तक उस पर एक एरोप्लेन नहीं उड़ा पाई, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हवाई जहाज क्या उड़ाएंगे खाक? यह सब जुमलेबाजी है, सिर्फ गरीबों का शोषण, गरीबों को उजाड़ना इनकी एक संस्कार बन गया है। किसी के घर के ऊपर आप बताइए कि अपराध जेल के ऊपर लिखा होता अपराध से घृणा करिए, अपराधी से नहीं। अपराध करता है कोई और, घर गिरता है अपराधी का, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवियां, उसकी माताएं, उसकी बहनें, सभी लोग उजड़ जाते हैं। ये भी कोई न्याय है? इससे पहले भी न्याय की व्यवस्था होती रही है। यह तो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, जैसे एक वो था उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन का एक चला था ना, इसी तरह ग्रामीण उन्मूलन कर दो, उजाड़ दो इनको। हम उजाड़ के, अरे जब जनता नहीं रहेगी तो आप राजा नहीं रहोगे। जनता को बचाओ, अगर राजा बनना है तो जनता को बचाओ, तब तुम्हारी राजशाही चलेगी, नहीं तो कभी नहीं चल सकती। ऐसे राजा का विनाश हो जाता है। अच्छा सर, ये बताया जा रहा है और तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं कि रात को सर्वे हो रहा है। जी, रात को सर्वे हो रहा रात है। में सर्वे हुआ, यहाँ तक कि हर घर पे 2 4 5 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया। जो लोग बाथरूम करने के लिए उठे उनको राइफल डंडा दिखा के घर के अंदर कर दिया गया। हमारे बुजुर्ग चाचा हैं, इनको मारा गया। कुछ लड़कियों को भी पीटा गया, महिलाओं को भी पीटा गया पुलिस के द्वारा। उसका वीडियो भी है हम लोगों के पास, वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं। पुलिस वाले अभद्र गाली का प्रयोग कर रहे हैं, माँ बहन सबकी एक किए हुए हैं। हम लोग, हमारा पूरा ये गांव एरिया अपराधी नहीं है। अच्छा, इनको चोट लगी थी, जरा आपको लगा था यहाँ पे? हाँ। कौन मारा था? सिपाही मारा था। तो क्या कर रहे थे रात को? हम जात आने पर रास्ता था। तो आप मतलब ऐसे ही मार दिया, कुछ पूछा उछा नहीं? नहीं, कुछ नहीं पूछा। तड़ा तड़ा मराही लगने जुड़ते। हाँ, एक लाठी यहाँ मल्ले रहना है। तो आप बोले नहीं कि क्यों मार रहे हैं? नहीं, हम कुछ ना बोले। ये स्थिति है और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, हम ये नहीं कह रहे हैं हवाई अड्डा ना बने, लेकिन एक ऐसे एरिया में जाकर बने जहाँ पे आबादी कम हो। अब यहाँ मार्केट है, मार्केट के जस्ट बगल में आप सोच सकते हैं कि कितनी आबादी हो सकती है। तो अगर उसके बगल से आप एयरपोर्ट ले जाएंगे तो आप सोच सकते हैं ना कितनी घनी आबादी, आखिर 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए। जो गाँव के हिसाब से ढल चुका है, यहाँ के वातावरण में ढल चुका है, वो शहर जाके रह पाएगा? वहाँ का लाइफ स्टाइल इतनी बिजी है, वहाँ पे वो हम लोग ढल ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग किसानी करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, जो भी हम लोगों का है, हम वहाँ नहीं जाकर रह पाएंगे और कहीं भी जाकर नहीं रह पाएंगे। हम देखिए अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ना ही अपनी ज़मीन हम लोग छोड़ेंगे। अगर हम छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? आप मुआवजा दे देंगे, मुआवजा देके हम लेके क्या करेंगे? फिर उतनी ज़मीन अगर एयरपोर्ट इसके बगल में बन जाएगा तब अगल बगल के लोग ज़मीन भी तो नहीं देंगे हमको, और हमको बहुत दूर जाकर ज़मीन लेना पड़ेगा। उतना दूर जाकर हम ज़मीन लेंगे क्या करके? जब हम यहाँ ढल चुके हैं ऐसे माहौल में, मार्केट के जस्ट बगल में हम लोग रहते हैं, कोई काम पड़ता है तुरंत आप मार्केट में चले जाइए। लेकिन जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जब दूर चले जाएंगे तो कहाँ से हम ऐसे माहौल में ढलेंगे? फिर तो हमको मिलेगा नहीं मार्केट। ऐसा जी, आप बताइए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हम ये बहुत चाहते हैं कि मतलब खाली जगह पर अपन बनवाना हो, हमने नुकसान न हो, हमने के रहे थे, बस यह चाहते हैं। तो खाली जगह यहाँ पे तो अब हो चुका है, सर्वे भी हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं रात को सर्वे हो रहा है। हाँ, तो रात के तो होता है बात, पहले बनल वही काहे न बनता, काहे एरिए बनवाओ तो वो बनवा ले। हम लोग देखिए, हम लोग गांव में रहने वाले हैं। हम लोगों को एक दूसरे से एक अलग प्रकार का जुड़ाव है, एक अलग प्रकार का प्रेम है। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं,
हम लोग अकेले वो 20 तल्ला और 25 तल्ला पे वहाँ से झांकने और वहीं रहने वाले कल्चर के नहीं हैं। हमको सबकी ज़रूरत है, हम लोग एक साथ रहने वाले हैं, तो हम लोग जब भी रहेंगे तब एक साथ रहेंगे और यहीं रहेंगे। इस पे हम लोग अडिग हैं। इससे अलग अगर कहीं आपको एक ही साथ इसी हम तरह लोग बसा कहीं दिया नहीं जाएंगे। हम लोगों के लिए एक सारे लोगों की ज़रूरत है। हम लोग इसी जन्मभूमि पे रहेंगे। देखिए दादा हाँ। जहाँ राम की जन्मभूमि थी, आखिर राम की जन्मभूमि पर ही राम का जन्मभूमि पे ही मंदिर बनाने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर फैसला होकर के वहीं बना कि बना नहीं। तो हम लोग अपनी जन्मभूमि आज कई पुश्त से यही पड़ी है, तो वो पुश्तैनी चीज़ हम क्यों हमारा बिगाड़ा जा रहा है। आखिर जमीन अगर जाती कहीं तो थोड़ा बर्दाश्त भी होता, लेकिन अगर जो जन्मभूमि जहाँ पे है, जहाँ हमारा कई पुश्त से लोग रह रहे हैं, उसको उजाड़ा जाएगा तो कहाँ से बर्दाश्त होगा। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर गिराने भी आएंगे ज़बरदस्ती, जैसे आके सर्वे कर रहे हैं, ऐसे आकर के अगर गिराने भी आएंगे तो हम मकान के अंदर सो करके अगर उसी के अंदर सो करके वहीं मर जाएंगे, लेकिन उसमें से बाहर निकल के हम भागेंगे नहीं। ये मेरा प्रण है। देखिए ये स्थिति है और यहाँ के गांव के लोग एकदम से ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी ज़मीनें नहीं जाएगी और हमारा मकान नहीं हम देंगे सरकार को, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है और मंदूरी हवाई अड्डा जो है उसके विस्तार के लिए वहाँ पर इन लोगों का भूमि अधिग्रहण हो रहा है, इनका मकान जाएगा, लेकिन ये लोग विरोध में है कि नहीं, हम अपनी ज़मीनें अपने घर को नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर हर रोज़ 3 बजे से धरना करते हैं ये लोग। कहीं एक खाली जगह है वहाँ पर जाकर, और कई गांव है 2 4 5 गांव है जो गांव के लोग एक ही जगह एकत्रित होते हैं। चलिए और क्या होता है क्या नहीं होता है सारा कुछ हम तो अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और आज यहाँ पर हम उपस्थित थे जमुआ हरिराम में, यहाँ पर इस गांव में, और यहाँ के गांव के लोगों की क्या समस्या थी उस गांव की समस्या को दिखाएं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।